महान पिता परमेश्वर, मनुष्य तो पापी है और पाप करता भी है प्रभु, और फिर भी प्रभु अहंकार में चूर रहता है, क्योंकि प्रभु उसे ये इल्म नहीं होता कि तू हर एक बात का न्याय करेगा। इसलिए प्रभु आज की सुबह हम आपके चरणों में अपने हर एक परिस्थिति को सौंपते हैं। हम नहीं चाहते प्रभु कि हम गर्व से फूल जाएं। हम नहीं चाहते प्रभु अहंकार हमारे अंदर प्रवेश करे। हम नहीं चाहते प्रभु कि पाप की दशा हम पर प्रभुता करे। हम नहीं चाहते प्रभु कि हमारे जीवन पर शैतान का अधिकार हो। हम नहीं चाहते प्रभु कि हम आपके नाम को लेने के बाद प्रभु किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े जो वेदना को लेकर आता है, निराशा को लेकर आता है, पीड़ा को लेकर आता है, दुख को लेकर आता है, कष्ट को लेकर आता है। क्योंकि प्रभु व्यवस्था विवरण 31:6 में कहता है कि वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए प्रभु जी, अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की ऐसी बात पाई जाती है जो हमें पिता आपसे अलग करती है, जो हमें पिता परमेश्वर आपकी पवित्रता से हमें अलग करती है, जो आपके प्रेम से हमें अलग करती है, जो आपके आशीष से हमें अलग करती है, प्रभु उसे हमारे जीवन से दूर कर। हमें हमारी आंखों की अभिलाषा से बचा प्रभु, हमारी जीविका की घमंड से प्रभु बचा। प्रभु हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना प्रभु। हम प्रभु अपने मन से, अपने विचारों से प्रभु बुद्धिमान नहीं होना चाहते प्रभु। हम मूर्ख होना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि तूने जगत के मूर्ख को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रभु हम आपके दास सत्व को स्वीकार करते हैं। प्रभु हमें पवित्र कर, हमें सरल कर मेरे प्रभु, कि जीवन के हर एक उन बातों को प्रभु जहां हम असफल होने की कगार पर हो, जहां प्रभु हमारा हृदय टूटने के कगार पर हो, जहां प्रभु हमारा अस्तित्व बिखरने के कगार पर हो, पिता तू हमारा सहारा बन जा प्रभु। तेरी सहारे के अंदर प्रभु हम रहना चाहते हैं। एक बच्चे की मानदंड प्रभु, हम अपने हाथों को फैलाकर आपके बड़े प्रेम को जानते हैं प्रभु। हमारे पास ना तो बल, ना शक्ति, ना बल, ना बुद्धि, ना विवेक, ना ज्ञान, कुछ भी नहीं प्रभु। हम सब कोई निराधार हैं, मट्टी है प्रभु जी। और प्रभु तू हमें अपने हाथों से सिरज और बना प्रभु, ताकि हम ये ना कह सकें कि हम में कोई खूबी और लियाकत है। जैसा भजन संहिता 9:9 में लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। पिता तू हमारा निगहबान हो, तू हमारा प्रभु मददगार हो। हमें प्रभु तू कायल कर, ताकि हम आपकी खोज में लगे रहें, क्योंकि प्रभु जो ढूंढेगा वही पाएगा। हम मांगते हैं यीशु मसीह आपके नाम से। हमें बैर और झगड़े से प्रभु दूर कर और अपने प्रेम में जीवित रख। हमें विश्वास में दृढ़ कर
दीनता और नम्रता सहित प्रभु हमारे अंदर धीरज की आत्मा प्रदान कर प्रभु, ताकि हम प्रभु जी आपके साथ साथ रहें, आपके संगति में रहें, आपके प्रेम में रहें, आपके आनंद में रहें और आपकी करुणा में प्रभु हम बढ़ते चले जाएं। और जिस उद्देश्य से प्रभु आपने इस पृथ्वी पर हम सबको रखा है, वो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो सके। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि मनुष्य नाशवार है, मनुष्य प्रभु इस पृथ्वी पर कुछ दिन का डेरा लेकर के आता है और निश्चित प्रभु जी मृत्यु को प्राप्त करेगा और एक दिन पिता परमेश्वर मट्टी से मट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रभु हमारे अहंकार को, हमारी इच्छा को, हमारे देश को, हमारे मन के अंदर की बुराइयों को प्रभु त्यागने में मदद कर, ताकि प्रभु हम आपके स्वरूप को धारण कर सकें। जो बीमार है प्रभु अपनी चंगाई को प्राप्त कर सके, जो निसंतान है वो संतान प्राप्त कर सके, जो बेरोजगार है वो रोजगार प्राप्त कर सके, जो प्रभु जी यात्रा में है वो आपकी सुरक्षा पा सके, जो पिता रोजी रोजगार में है प्रभु उन्नति और तरक्की पा सके, जो पिता परमेश्वर अपने संतानों की चिंता करते हैं वो प्रभु आशीष पा सके, और जो पिता परमेश्वर अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं प्रभु किसी न किसी बात से हताश और निराश और चिंता में है, उन सभी की परेशानियों को तो हर कर ले प्रभु जी। दुष्ट आत्मा की शक्तियां परास्त हो जाए प्रभु जी, और तेरे सुसमाचार को सुनाने वाले ओ प्रभु, तेरे मुनादी वचन की मुनादी करने वाले प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से भर जाए प्रभु जी। और प्रभु जी दुख में भी, तकलीफ में भी, पीड़ा में भी, विरोध में भी और कष्ट में भी प्रभु खड़े होकर तेरे नाम का प्रचार करें। पिता तू दया कर प्रभु, और अपनी सामत को उंडेल दे राजा, ताकि जो आज का दिन आपने बनाया है हम इसमें आनंदित हों, प्रसन्नचित हों, तेरे अधीनता में रहें, और जैसा तू चाहता है हम अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हुए प्रभु जी एक बार फिर से हर एक जन के प्राण, आत्मा, शरीर को आपके चरणों में सौंपते हैं। जैसे जिसकी इच्छा, जैसे जिसकी मनसा, आज पूरे दिन प्रभु उनके विश्वास के अनुसार वैसे ही प्रभु प्रतिफल दे। विनती को उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।